हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फिजिक्स एकेडमी गाजीपुर। तो चलिए आज हम आपको एक नया लेक्चर लेकर आए जिसमें आज हम बात करने जा रहे हैं सर्कुलर मोशन की। सर्कुलर मोशन की जैसे हमको पता है कि सर्कुलर मोशन क्या होता है, कोई पार्टिकल किसी पार्टिकल के अलावा मूव करे, या फिर हम एक रस्सी ले लें, उसमें पत्थर बांध लें, टाई कर लिया जाए, उसको घुमाया जाए, गोल गोल ऐसे घुमाया जाए, वैसे मोशन को नाम क्या देंगे? सर्कुलर मोशन। जो सर्कल के अलावा कोई पार्टिकल मूव कर रहा है उसको नाम क्या देंगे? सर्कुलर मोशन। जैसे फॉर एग्जांपल में और हम देख सकते हैं, जैसे सन जो रुका हुआ है उसके अगल बगल सारे प्लेनेट क्या करते हैं? घूमते रहते हैं। अर्थ हो गया या जो भी प्लेनेट है, जैसे मून जो है अर्थ के अलावा घूम रहा है, समझ में आ रहा है? तो ये मोशन कैसा कर रहा है? सर्कुलर। इनकी स्पीड क्या है? यूनिफॉर्म चल रही है, ठीक है, कोई चेंजेस नहीं आ रहा है, बट डायरेक्शन एट एवरी पॉइंट विल बी चेंजेस। हर एक पॉइंट पे उसका डायरेक्शन क्या कर रहा है? बदल रहा है। तो हम किसकी आज बात करने जा रहे हैं? यूनिफॉर्म मोशन की। तो हमारा आज का टॉपिक है यूनिफॉर्म सर्कुलर सर्कुलर मोशन। ये हमारा आज का टॉपिक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। कैसे डिफाइन करेंगे? अ पार्टिकल is moving along a circular path with uniform speed is called circular motion। is called circular motion। तो हम पढ़े हैं एग्जाम्पल में अर्थ revolve around a sun। अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन, या फिर कोई साइकिलिस्ट है सर्कुलर ट्रैक पे क्या कर रहा है? मोशन कर रहा है। उस मोशन को नाम देंगे सर्कुलर मोशन। समझिए, अ पार्टिकल इज मूविंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ विद द कांस्टेंट स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड, उसको नाम देंगे सर्कुलर मोशन। एग्जांपल हमने लिख दिया अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन। या फिर साइक्लिस्ट मूविंग अलोंग अ सर्कुलर ट्रैक, या फिर स्टोन इज टाई एंड मूव इन अ सर्कुलर पाथ, ऐसे मोशन करा रहे हैं, ठीक है। एग्जाम्पल हो गए। हमको पता है कि एक फार्मूला इसे डिराइव कर लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कोई पार्टिकल ये सर्कल में मूव कर रहा है जिसका रेडियस r होगा, और ये पार्टिकल यहाँ पे बना हुआ है, ये v वेलोसिटी से आगे बढ़ेगा। तो सेंटर की तरफ एक फोर्स लगेगा, उस फोर्स का नाम होगा Fc, जिसको बाहर नहीं जाने दे रहा है। बाहर नहीं जाने दे रहा है तो Fc का मतलब है सेंट्रिपिटल फोर्स। सेंट्रिपिटल फोर्स क्या होता है? Fc बराबर mv² बाई आर। क्या होता है? mv² बाई आर। उसी तरह AC लिखेंगे, सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन, तो AC की वैल्यू होगी v²/r। अगर एंगल के हिसाब से कोई पार्टिकल एंगुलर एक्सेलरेशन करता है तो उसको लिख देंगे r ओमेगा के टर्म में लिखा जाएगा। लेकिन हमको इसका फॉर्मूला एक निकाल के आपको दे देते हैं। जैसे स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन में टाइम, तो v इज इक्वल टू, ये पार्टिकल जो है ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा? 2πr अपॉन में टाइम क्या है? t। और हमको पता है कि 1/t को क्या बोल देंगे? फ्रीक्वेंसी। तो v इज इक्वल टू 2πr इंटू एफ। 2πr इंटू क्या लिख देंगे? f। वहां पे f क्या है? फ्रीक्वेंसी है। v क्या है? वेलोसिटी, या फिर
स्पीड, ये बात कर रहे हैं, ये सर्कुलर मोशन है। इसके लिए यूनिट क्या होगी, हम यहाँ पे यूनिट भी लिख देंगे कि इसकी यूनिट होगी मीटर पर सेकेंड। अगर वेलोसिटी की बात करेंगे, वेलोसिटी की बात करेंगे तो वेलोसिटी की भी यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकेंड। स्पीड की बात करेंगे तो स्पीड की भी यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकेंड। लेकिन स्पीड जो है स्केलर क्वांटिटी और वेलोसिटी जो है वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो यूनिट हम ये लिख देंगे, देखिए एक डायमेंशन एक टर्म होता है, डायमेंशन। तो डायमेंशन क्या लिखेंगे, यल टी के पावर -1। यल क्या है, लेंथ, और टी क्या है, टाइम। मीटर को लेंथ से, टाइम को सेकंड से, टी से। समझ में आ रहा है, ये सर्कुलर मोशन की बात कर रहे हैं। देखिए इसके बाद जो हमारा वीडियो आएगा, जो भी लेक्चर आपको मिलेगा, ये 1 शॉट लेक्चर मिलेगा, बहुत ही बेहतरीन मिलेगा आपको, बहुत ही बेहतरीन। और हम उम्मीद करते हैं कि क्लास 9 के जितने भी बच्चे हमसे जुड़े हैं, चाहे किसी इंस्टीट्यूट के हों या फिर किसी स्कूल से जुड़े हों, चाहे जो भी स्कूल हो, सीबीएसई हो, आईसीएसई हो या यूपी बोर्ड हो, किसी भी डिस्ट्रिक्ट के हो, होम डिस्ट्रिक्ट हो या स्टेट हो, आपको मैं एक एक टॉपिक डीपली क्लियर करेंगे। उसके साथ साथ आपको मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा। एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन में आपको इसी बोर्ड पे करा के देंगे। समझ में आ रहा है? तो चलिए अब अगले लेक्चर में हम आपको मिलेंगे।